डराने धमकाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में ये लोग सच न बोलें। जो लोग डिटेन किए वो पुलिस की वर्दी में नहीं होते तो उसको आप क्या संज्ञा देते, उसको आप किडनैपिंग की संज्ञा देते। आज जो है इनकी फैमिली को नहीं बताया जा रहा है कि क्यों इनको डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, तो कोई नोटिस सर्व नहीं किया जा रहा है। पब्लिक के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनको टेरराइज करने की कोशिश कर रही है। एक्ट ऑफ टेररिस्ट है गवर्नमेंट का। भाजपा कार्यालय के द्वारा इन पर दबाव है कि किसी को संपर्क नहीं करने देना है, क्योंकि सच्चाई सामने आएगी। और अभी जितने भी पत्रकारों को उठाया गया है वैसे पत्रकारों को उठाया गया है जो इनकी चापलूसी नहीं करते हैं, जो इनकी जी हुजूरी नहीं करते हैं, इनके आगे नतमस्तक नहीं होते हैं। पल न्यूज़ से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। सुबह सुबह जिस तरीके की खबरें सामने आई कि न्यूज़ क्लिक के ऊपर छापेमारी हुई है और न्यूज़ क्लिक से जुड़े तमाम पत्रकारों के घरों पर छापेमारी की गई, जिनके लैपटॉप फ़ोन को जब्त कर लिया गया और स्पेशल सेल बुलाया गया है पूछताछ के लिए, जहां अभिसार शर्मा हो, भाषा सिंह हो, उर्मिलेश उर्मिल हो, तमाम सीनियर पत्रकार को इस वक्त यहां लाया गया है। जैसे कि आप तस्वीर साफ तौर पर देख सकते हैं, तमाम अधिकारियों का आना जाना लगा हुआ है, जो कि तस्वीर आपके सामने है। एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद है। मैं जानना चाहूँगा क्या अपडेट अभी ताज़ी आ रही है सामने? देखिए, यहाँ हम लोग सुबह 10:20 पे आ गए थे। मेरा नाम अमरजीत कुमार सिंह है। मैं ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क से हूँ और ऑल इंडिया लॉयर्स एसोसिएशन फॉर जस्टिस से। यहाँ पर सुबह 10:20 पे आए। जब हम अंदर जाने की कोशिश किए, मेरे हाथ में वकालतनामा था कि हम अपने क्लाइंट से साइन करवा पाएँ। मैं न्यूज़ क्लिक से सत्यम तिवारी को रिप्रेजेंट करने आया हूँ। तो ये लोग बोले कि आप नहीं जा सकते हैं, अलाउड नहीं है। तो मैंने इनसे पूछा कि कौन मना किया है, तो ये लोग कह रहे हैं ऊपर से आदेश है, किसी अधिकारी का नाम नहीं बता रहे हैं कि कौन किया है। मैंने कहा कि तो फिर हम क्या करें? कह रहे हैं वेट कीजिए कुछ देर। हमने वेट किया। हमें जहाँ तक लग रहा है कि इन पर ये लोग जो है एक तरीके से भाजपा कार्यालय के द्वारा इन पर दबाव है कि किसी को संपर्क नहीं करने देना है, क्योंकि सच्चाई सामने आएगी। और अभी जितने भी पत्रकारों को उठाया गया है वैसे पत्रकारों को उठाया गया है जो इनकी चापलूसी नहीं करते हैं, जो इनकी जी हुजूरी नहीं करते हैं, इनके आगे नतमस्तक नहीं होते हैं। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में दुर्गावती रेलवे स्टेशन कहाँ है? ये जा करके जो जगह जगह फेंक रहे हैं कि यहाँ ये है वो है। जब यही पत्रकार लोग सच दिखा रहे हैं तो इनको दिक्कत हो रहा है, क्योंकि न तो मध्य प्रदेश में दुर्गावती रेलवे स्टेशन है, ना बिहार में जा कर के बोल रहे थे कि एम्स बनवाए हैं वो है। तो ये दोनों चीज़ें ज़मीन पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसलिए इनको डर है कि ऐसे पत्रकार अगर बाहर रहे तो इनकी सच्चाई को दिखाएंगे और इनका जो झूठ का ड्रामा चल रहा है वो बंद होगा। मैं इसी के साथ आपसे जानना चाहूँगा, आप रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं सत्यम को, कितने अधिकारियों को अभी न्यूज़ क्लिक के जिनको यहाँ बुलाया गया है, जिनको अरेस्टिंग अभी बताई गई है या नहीं बताई गई, क्या अपडेट आप लोगों के पास में आई है? क्योंकि कई जगह सोशल मीडिया पर इसकी बातें चल रही हैं कि उर्मिलेश उर्मिल को गिरफ्तार किया गया है, अभिसार शर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया। क्या पूरी अपडेट है? ये उन लोगों का नाम अब बता रहे हैं जिनका कुछ न्यूज़, कुछ फ़ोटो वीडियोज आए हैं। बाकी लोग जिनको डिटेन किया गया है, जिनका कोई फ़ोटो और वीडियोज़ नहीं है, उनका कोई अपडेट नहीं है और उनका नाम यहाँ से भी नहीं बताया जा रहा है। लेकिन सत्यम तिवारी को डिटेन किया गया आज सुबह। और यहाँ पर एक तरीके से आप देख लीजिए कि अगर सोचिए कि जो लोग डिटेन किए वो पुलिस की वर्दी में नहीं होते तो उसको आप क्या संज्ञा देते, उसको आप किडनैपिंग की संज्ञा देते। आज जो है इनकी फैमिली को नहीं बताया जा रहा है कि क्यों इनको डिटेन किया जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है, आप क्या कर रहे हैं। यहाँ पर इनको ये नहीं बताया जा रहा है जिस व्यक्ति को डिटेन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, उसको कोई नोटिस सर्व नहीं किया जा रहा है। तो एक तरीके से गवर्नमेंट पब्लिक को और पब्लिक के जो न्यूज़ रिपोर्टर्स हैं उनको टेरराइज करने की कोशिश कर रही है। एक्ट ऑफ टेररिस्ट है गवर्नमेंट का। डराने धमकाने की कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में ये लोग सच न बोलें। कल जब बिहार में जातीय जनगणना रिलीज हुआ तो ये जितने भाजपा के समर्थक न्यूज़ चैनल थे ये सुबुगाहट भी नहीं हुआ, इनको कुछ मतलब रिएक्शन नहीं हुआ। अगर वही चीज़ कुछ ऐसा होता जिसमें इनको फ़ायदा होने वाला होता तो ब्रेकिंग न्यूज़ बनता। इसको लेकर के सारे लोग जो अभी डिटेन या अरेस्ट हुए हैं वे लोग परसेप्शन बनाते, न्यूज़ चलाते, तो इनको अरेस्ट किया जा रहा है। आप बताइए 10% जो EWS रिजर्वेशन आया उसकी संख्या ही 15% है, उसमें योग्यता रखने वाले 10% से नीचे ही होंगे। तो ये जो हिस्सेदारी की लूट चल रही है वो सामने न आए, इसलिए वैसे पत्रकारों को जो हिस्सेदारी के लिए आवाज़ उठाएंगे उनको डिटेन किया जा रहा है। क्योंकि कुछ नाम तो सामने आ पा रहे हैं कि न्यूज़ क्लिक में जितने भी कर्मचारी हैं सभी को डिटेन किया गया है, कुछ ऐसी तस्वीर सामने आई हो? ये हम कंफर्म नहीं कर सकते हैं कि सभी को किया गया है कि नहीं, लेकिन अधिकांश को किया गया है। और ये बिल्कुल ही हम कह सकते हैं कि स्टेट
और ऑर्गेनाइज टेरर एक्ट है, स्टेट स्पॉन्सर टेरर एक्ट है, क्योंकि पुलिस जो है एडवोकेट्स को मिलने नहीं दे रही है। हम क्या कर सकते हैं मिलकर उनसे? हम वकालतनामा साइन कराएंगे, उनको कोर्ट में जाकर रिप्रेजेंट करेंगे, उनको डिफेंड करेंगे। अब सोचिए किसी व्यक्ति पे कोई आरोप है, आरोप पे आप पे हम लगा सकते हैं, हम पे आप लगा सकते हैं, फर्जी भी हो सकता है। मोदी पे आरोप था, अमित शाह पे आरोप था, योगी पे आरोप था, जो अभी अपने आप को सारे केस से मुक्त करवा लिया, ये सभी लोग आरोपी थे। तो इनको तो कन्विक्शन नहीं हुआ। ये लोग जो भी तरीका अपना करके अभी बाहर है, सत्ता में है, तो ये लोग भी अगर इन पे आरोप है तो कोर्ट में अपना डिफेंस देंगे कि क्या आरोप सही है, क्या गलत है। तो क्या ये माना जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही पार्लियामेंट में खड़े होकर के देश के गृह मंत्री ने न्यूज़ क्लिक का नाम लिया और उसके बाद ये एक्शन देखने को मिल रहा है पुलिस प्रशासन का, और जब यही कुछ मेन स्ट्रीम मीडिया के पत्रकारों के ऊपर हंटर चलने की बात होती है तो पुलिस कोई सुगबुगाहट नहीं दिखाती, कोई तेज़ी नहीं दिखाती? देखिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है कि अभी उन्हीं मीडिया को टारगेट किया जा रहा है जो इनके आगे नतमस्तक नहीं है। और मैं रिक्वेस्ट भी करता हूं बाकी मीडिया से और उन जनता से जिनके लिए ये लोग न्यूज़ दिखाते हैं कि वो आ करके आज जो है यहाँ स्पेशल सेल को घेरे, जहाँ लेके जा रहे हैं जिस भी पुलिस स्टेशन उसको घेरे और सत्ता से सवाल पूछे कि तुम इस व्यक्ति को क्यों डिटेन किए हो, किस आधार पर डिटेन किए हो, और डिटेन किए हो तो तुम प्रोसीजर को क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। मेरे पास ये एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन में जो है 7 सितंबर 2016 का ये जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। मैं नाम बता दे रहा हूँ, यूथ बार एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि अगर किसी व्यक्ति पे एफआईआर होता है या उसको संदेह है कि हम पे एफआईआर है, तो वो एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव से, अपने फैमिली के किसी मेंबर से या खुद जा करके एक एप्लीकेशन दे करके सर्टिफाइड कॉपी का डिमांड कर सकता है। वो एप्लीकेशन हम लोग लिख के इनको देने की कोशिश कर रहे हैं, या जितने भी एडवोकेट्स हैं सामूहिक रूप से, ये लोग अभी लेने से मना कर दिए, बोले कि 1 घंटा वेट कीजिए फिर हम सोचेंगे कि लेंगे कि नहीं लेंगे। ये बिल्कुल पुलिस का कोई प्रोसीजर नहीं चल रहा है, सीआरपीसी नहीं चल रहा है, ये भाजपा का रूल चल रहा है, भाजपा के ऑफिस से डायरेक्शन हो रहा है, अमित शाह सब डायरेक्शन दे रहे हैं कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर का कोई इशू ही नहीं है। अब जनता को ये सोचना है कि जब लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है तो उसको सड़कों पे आना चाहिए, उसको इस स्पेशल सेल को घेरना चाहिए। जहाँ जहाँ भी ऐसे न्यूज़ वाले को या किसी भी इंडिपेंडेंट व्यक्ति को भी डिटेन या अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जनता को ही सड़कों पे आना पड़ेगा, क्योंकि एक एक करके एक लोग डराएंगे और लोग डरते भी हैं। किसी भी व्यक्ति पर यूएपीए हो रहा है, लग रहा है, तो वे लोग सोच रहे हैं कि हम थोड़ा कम बोलेंगे, लेकिन बिल्कुल ही नहीं। कम बोलिएगा तो दूसरे पे कल लगाएगा। आपको पूरा खुल के लिखना है, खुल के बोलना है। और मैं कह रहा हूँ कि स्टेट जब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है, ये अब पुलिस की वर्दी में किडनैप करके लाए हैं, अगर नहीं बता रहे हैं तो मैं इसकी यही संज्ञा दूंगा, क्योंकि ये लोग बताए कि किस आरोप में ला कर लेके आया है। अरेस्ट या डिटेन जो भी किया है स्पष्टीकरण दे, एफआईआर दे, एफआईआर की जो कॉपी है इसकी फैमिली को दे। नहीं दे रहे हैं तो कम से कम मीडिया को ही दे, बताए कि क्यों किए हैं, और इसके फैमिली को इन्फॉर्म नहीं कर रहे हैं। इसके साथ कोई घटना दुर्घटना होगी तो कैसे, कौन जिम्मेवार होगा? कल के डेट में इसको कहीं पर मान के चलिए कि कोई दुर्घटना में इसको मार दे लोग और कहे कि हम लेके आए ही नहीं थे। अगर फैमिली को नहीं बताया तो ये भी तो कर सकते हैं ना, कुछ भी कर सकती है पुलिस। तो इसलिए मेरा मानना है कि लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है, कोई प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा है। आज देखिए, जो भाजपा के लिए नतमस्तक है उसको कुछ परेशानी नहीं किया जाएगा, कोई डिटेन नहीं किया जाएगा। आप देख रहे होंगे, यही जो है अनुराग ठाकुर जो इनका मंत्री है, मंच से जब दिल्ली में ही कह रहा था गोली मारने के लिए, तो इस पर कोई एफआईआर नहीं हुआ, ये कोई इस पर यूएपीए नहीं लगा। और वही जब दूसरा कोई व्यक्ति जो है सड़क जाम करने के लिए बोल दिया तो आज जेल में है, सजा भुगत रहा है। जैसे कि अनुराग ठाकुर का नाम लिया, अनुराग ठाकुर की इस पर प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि देश से गद्दारी करने वालों के खिलाफ इसी तरीके से कार्रवाई होगी, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मतलब सीधे तौर पर जो जनता की आवाज़ उठा रहे हैं उन पत्रकारों को देश का गद्दार घोषित कर रहे हैं। तो आप बताइए देश क्या है? अनुराग ठाकुर तय करेगा कि देश क्या है, कि पूरा लोग मिलकर तय करेगा देश क्या है? भाजपा देश है कि मोदी देश है या अमित शाह देश है? हम सब मिलके देश हैं। और जो भी देश की आवाज़ अगर उठा रहा है, अगर मान के चलिए कि प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है, उसके खिलाफ कोई बोल रहा है, तो देश के हित में है कि देश के खिलाफ में है? अगर रेलवे को किसी एक व्यक्ति को दिया जाएगा तो देश का नुकसान है ना, अगर एयरपोर्ट को दिया जा रहा है तो देश का नुकसान है। तो ये सारे देशद्रोही हैं जो लोग बैठे हुए हैं, अभी ये कह रहे हैं कि देश के खिलाफ। देश का डिफिनीशन उनसे पूछिए, वो व्यक्ति जो है देश का डिफिनीशन नहीं बता पाएगा। आप सोचिए कि कल जब बिहार में जातीय जनगणना रिलीज हुआ तो इनके मुंह पे ताला लगा हुआ है। ये काहे नहीं बोल रहा है कि ईडब्ल्यूएस कहाँ से 10% लेके आया है? इसके बाप से के घर से आता है रिसोर्सेज। ये कैसे ईडब्ल्यूएस 10% लेके आया? ये बताया के सामने किस डेटा के आधार पर ईडब्ल्यूएस लेके आया? क्या बट रहा है? खैरात बट रहा है, किसी को दे दीजिएगा। हक हमारा, राज तुम्हारा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। और इसीलिए इनको जो डिटेन किया जा रहा है, इनको चुप कराने के लिए मैं कहता हूँ कि सारे लोग जो भी मीडिया से हैं, आम जनता है,
वो खुल के सड़कों पर आए। और आज अगर 10,000 20,000 की संख्या में यहाँ जनता होती तो ये कह रहे हैं ना कि अंदर नहीं जाने देंगे। ये कहाँ पर रहे होते, कहते कि सर जो बताइएगा वो करेंगे। तो इसलिए जनता ही असली ताकत है। न्यायालय में हम लोग जाएंगे, न्यायालय के द्वारा भी डिले किया जाएगा, इंटेंशनली दबाव दिया जाएगा और बहुत सारी तरीका है इनका डिले करने का। तो इसके बाद हम लोग अभी वेट कर रहे हैं। और पुलिस क्या है, पुलिस तो जो है सरकार का बंधुआ मजदूर होता है, वो जो बोलेगी वो करेगा। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट बोला है कि ये लोग ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स होते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि पुलिस पे हमको बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमको कोर्ट पे भरोसा है और जनता पे भरोसा है। पुलिस से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पुलिस बीच में बाधा बन रही है। अगर अमित शाह को लड़ना ही है तो सामने आकर के बोले कि हम किडनैप करवाए हैं या हम डिटेन करवाए हैं। तो स्पष्ट ये है कि भाजपा सीधे सीधे उन सारे लोगों को जो 2024 से पहले इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं, सच्चाई दिखाना चाहते हैं। मैंने आपको बोला ना जी, आप लोग बताइए कि दुर्गावती देवी रेलवे स्टेशन कहाँ है मध्य प्रदेश में, यहाँ गूगल करके सर्च कीजिए। ये जो बिहार में बोला कि एम्स बनवा है, एम्स कहाँ बना हुआ है? ये जहाँ जा रहा है झूठ बोल रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है। और जब लोग सच दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो इसको जो है दिक्कत हो रहा है और इसीलिए इनको डिटेन किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि एडवोकेट भी हमारे साथ मौजूद थे जो साफ तौर पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि यहीं से पीछे जो है स्पेशल सेल में अभिसार शर्मा और तमाम न्यूज़ क्लिक के अधिकारी जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं। भाषा सिंह, सीनियर जर्नलिस्ट उर्मिलेश उर्मिल को उनके घर से उठाया गया, लैपटॉप और तमाम चीज़ें जो हैं जब्त की गई हैं। यहाँ पर तमाम मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। तमाम तस्वीरें जो हैं हर एक आपके साथ साझा करता रहूँगा। दीजिए इजाज़त, शुक्रिया।